हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है कि जैसे आपका दिया गया है, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स नॉट इक्वल टू थ्री एंड ये 5 पे है एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो आपको बताना है कि कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री आपको दिया गया है कि कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू थ्री पर। तो आपको ये प्रूव करके बताना है कि हाँ कैसे है। ठीक है, चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू थ्री निगेटिव, लिमिट पे लेफ्ट हैंड पे हम निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ थ्री और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो एक्स माइनस थ्री और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू। ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई ये क्या है एक्स माइनस थ्री, ये हो गया। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए, एफ ऑफ थ्री रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका ये एक्स माइनस थ्री कट गया, यहाँ बचा एक्स प्लस टू। अब इसको सॉल्व करेंगे यानी थ्री प्लस टू कितना आ रहा है फाइव। अब इसी तरीके से जस्ट आपके लिए आर एच एल पे लीजिए, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो इसी तरीके से इसको भी आप करेंगे। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू थ्री पॉजिटिव यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री अनदर ब्रैकेट में एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। तो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस टू। अब इसी तरीके से यहाँ पे रख देंगे, पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइव आ गई। इसका मतलब क्या है, एल एच एल एंड आर एच एल क्या है आपका इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं थ्री आ रहा है और यहाँ पे क्या है ऑलरेडी यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ थ्री पे कितना आ रहा है फाइव आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पे लेके चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। जैसे ये देखिए ये है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री वेन एक्स नॉट इक्वल टू फाइव। और इसी तरीके से ये, तो चलिए इसमें भी अगर ऐसे देखेंगे एल एच एल लेते हैं, इसमें भी अगर एल एच एल लेके देखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू फाइव निगेटिव। तो यहाँ पे x माइनस फाइव अनदर ब्रैकेट में x प्लस फाइव इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई x माइनस फाइव। ये हो गया, ये इससे कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव प्लस फाइव मतलब क्या आ रहा है टेन। इसी तरीके से अगर आप आर एच एल भी लेके चेक करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका प्लस ही आएगा मतलब टेन आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है x इक्वल टू फाइव पे क्या है एफ एक्स बोल रहा है क्या है आपका टेन। ठीक है, मतलब टेन आ रहा है तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ टेन रख रहे हैं तो वैल्यू की आ रही है आपकी टेन आ रही है। ठीक है, सॉरी एफ, हाँ एफ फाइव रख रहे हैं क्या आ रही है टेन। इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूअस। चलिए अब हम क्या करते हैं इसके रूप में देखते हैं। जैसे ये रहा ऐसा क्वेश्चन साइन थ्री एक्स बाई थ्री और यक्स नॉट इक्वल टू जीरो और ये अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे इसमें भी हम क्या करेंगे एल एच एल लेके करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें एल एच एल लिया तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो निगेटिव पे लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है साइन दिया है साइन थ्री एक्स बाई थ्री। अब आपको एक फार्मूला पता होगा कि साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्या होता है एन, यही होता है। अब यहाँ पे साइन थ्री एक्स बाई थ्री की वैल्यू यहाँ पे थ्री हो जाएगी, ये लेफ्ट पे आ रही है। इसी तरीके से अगर आर एच एल का फार्मूला देखेंगे तो इसी तरीके से ये भी हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव, जबकि ये होता ही नहीं, लेफ्ट आर एच एल दोनों बराबर ही है। ठीक है, साइन थ्री एक्स बाई थ्री तो ये क्या आ रहा है थ्री आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस पे क्या दिया है कि यफ जीरो पे क्या है वन। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग जो है यफ यक्स इज इक्वल टू क्या है यफ जीरो अगर रख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अगर आप रख रहे हैं यानी यफ जीरो रख रहे हैं तो ये क्या है नॉट इक्वल, मतलब ये क्या है दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। जैसे ये दे रहा है इसमें, इसी तरीके से आप क्या करिए इसमें एल एच एल निकालिए। ठीक है, एल एच एल निकालते हैं तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू थ्री नेगेटिव हो जाएगा लिमिट। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट में x प्लस थ्री अनदर ब्रैकेट x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री। तो ये कैंसिल आउट तो x प्लस थ्री।
अब यहाँ पे पुट करेंगे 3 + 3 मीन्स क्या आएगा 6। इसी तरीके से सेम टू सेम RHL का निकाल लेंगे, ठीक है। तो RHL पे भी अगर आप निकालोगे तो यही आएगा 3 प्लस और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे यानी x + 3 तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या दे रहा है F3 पे क्या दे रहा है k, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे F3 कर रहे थे तो 6 आ रहा है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है ये दोनों क्या इक्वल है आपस में, कंपेयर करा दिया तो यहाँ से क्या आ गया k की वैल्यू 6 आ गई। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट से देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको बता भी देना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो अब जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आया है, जैसे ये कह रहा है कि x लेस देन इक्वल टू है, तो ये हमको क्या करना है, लिमिट अगर हम x टेंड टू 2 रखें, ठीक है, तो ठीक है x टेंड टू 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें हम रख रहे हैं ax प्लस b है, तो यहाँ पे अगर हम इस पे पुट करें तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अगर हम 2 पे, क्योंकि क्या है 5 दिया गया है, अब इसी तरीके से ये आपका एक इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से इसमें आप अगर f पे 10 रखें, ठीक है, लिमिट x टेंड टू 10 पे अगर आप करेंगे तो आपका ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है। तो इसी तरीके से इसका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 10x प्लस बी इक्वल टू क्या है 21 है। ये इक्वेशन आपका सेकंड बन गया। अब यहाँ से क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करिए। तो यहाँ पे है 10x प्लस बी इक्वल टू 21। इसी तरीके से यहाँ पे है यहाँ 2a होगा, यहाँ पे 2a प्लस और b इक्वल टू क्या है 5। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8a और यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा 6 16, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब ये क्या किया हम किसी एक इक्वेशन में रख दिए, जैसे 2a प्लस बी इक्वल टू 5 है, यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5। अब यहाँ से b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो अब आप रख के देख लीजिए कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी के